हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी इकोनॉमी के बारे में, दैट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन इंडिया। आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में और गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट को कम नहीं कर पा रही है। अभी तो हमारा डाटा बता रहा है 4 to 5% है, पर हम जैसे ही फीमेल का लेबर पार्टिसिपेशन रेट देखें तो वो 20 to 25% है, पर इकोनॉमिक सर्वे हमारा 42 बता रहा है। पर फिर भी देखें हम तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो है फीमेल का काफ़ी कम पार्टिसिपेशन है। अगर इसको इंक्रीज़ कर दें हम, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 20 to 25% भी चला जाए। तो अब ये बात आती है कि ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कम नहीं हो पा रहा है? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ इसका रीज़न है? अगर हम इकोनॉमी में ग्रोथ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, हमारा 10 to 15% भी हमारा ग्रोथ रेट चला जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो इसका जो है, हम अक्रॉस द वर्ल्ड हम डाटा को देखते हैं तो देखते हैं कि जिन कंट्रियों में पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई है, काफ़ी ग्रोथ अच्छा रहा है ओवर लास्ट 30-40 ईयर्स, तो वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है। पर आप लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पे देखोगे वो आपको इंडोनेशिया, थाईलैंड ऐसी कंट्रीज़ में मिलेगा। तो वहाँ और जबकि इनका पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है इन कंट्रीज़ का। तो इन चीज़ से ये प्रूव होता है कि हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करके भी कम नहीं होने वाला है। ओके। तो अब देखते हैं कि सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या रीज़न है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम नहीं हो पा रहा है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा हमारे इकोनॉमिस्ट है, पॉलिसी मेकर्स है, वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इंडिया का सैलरी स्ट्रक्चर और कॉम्पनसेशन जो है फॉर्मल सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल लूँ या हम टीचिंग फील्ड का मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैं फैकल्टी की बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ नॉर्मल डिग्री कॉलेजेस में। तो वहाँ पे देखो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टार्टिंग सैलरी जो है 90,000 to 1 लाख है। और इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है? 20,000 to 25,000 देखते हैं। और इसी तरह बिहार का पर कैपिटा इनकम देखो तो 7,000 के आसपास है। आप यूपी का देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10,000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर को जो सैलरी मिल रही है वो हमारा जो है 20,000 जो है हमारा पर कैपिटा इनकम है, और उसको 1 लाख वो 5 टाइम ज़्यादा मिल रही है। ओके। और अब बिहार का या उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम ले तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, डेविएशन आ जाता है। अब इसी तरह हम देखें डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे ये क्या सिनेरियो रहता है। तो डेवलप कंट्रीज़ में अगर आप देखो तो डेवलप कंट्रीज़ में जैसे अमेरिका की मैं बात करूँ तो जैसे वहाँ पे 90,000 के अराउंड पर कैपिटा इनकम है पर ईयर। पर वहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टार्टिंग सैलरी आप डाटा में देखोगे तो अराउंड 70,000 है, तो वहाँ के पर कैपिटा इनकम से भी कम है। तो इसी तरह आप देखोगे सिंगापुर में जाओ आप, वहाँ पे भी अराउंड पर कैपिटा इनकम के अराउंड है। आप दूसरी कंट्रीज़ में जाओ, आप यूके में जाओ, फ्रांस में जाओ, फ्रांस में तो इवन पर कैपिटा इनकम से कम है। रसिया में भी पर कैपिटा इनकम से कम है। तो मोस्टली जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो पर कैपिटा इनकम के अराउंड ही कन्वर्ज करता है, या थोड़ा सा ऊपर हो जाए, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव जो लेबर फोर्स है उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। जैसे 20,000 तो उसको 50-60,000 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में ये डेविएशन बहुत ज़्यादा है। अब रीज़न क्या है? अब इन कंट्रीज़ में आप वेस्टर्न कंट्री देखो, अमेरिका देखो, तो यहाँ पे जो भी लेबर फोर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है तो वो मार्केट फोर्सेस वाला डिटरमाइन होता है। मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई फॉर लेबर उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। पर इंडिया में आप देखो कि जितनी भी जो सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड हो रहे हैं ये पॉलिटिकली जो है हमारे मोटिवेटेड रहते हैं कि किस तरह से प्लानिंग करना है, वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में जो वोटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम करते हैं। ओके। तो अब ये देखिए कि अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। आप बिहार जैसे स्टेट का एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर वहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी 1 लाख है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम 7,000 है, तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ह्यूज गैप यहाँ पे आ रहा है। ओके। तो अब बात ये आती है कि
जब गवर्नमेंट जो है सारा अपना जो बजट होता है, फंड होता है, वो सारा का सारा जो है इन सैलरी स्ट्रक्चर में चला जाता है, सैलरी पेमेंट में चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट में ही मोस्ट ऑफ बजट चला जाता है। जैसे आप हिमाचल का प्रदेश का देखो तो वहाँ पे 60 to 70% जो बजट होता है वो सारा जो है सैलरी, पेंशन्स और इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। जब सारा का सारा जो है गवर्नमेंट का फंड इसी चीज़ में चला जाएगा तो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो उसके लिए वहाँ पे फंड की काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसी तरह हर स्टेट वो इसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और आगे आप देखोगे तो इससे इनकम इनक्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है। ओके। और साइड बाय साइड आप देखो कि हर जगह हमारे पास टीचर की शॉर्टेजेस है, डॉक्टर की शॉर्टेजेस है, जुडिशियल स्टाफ की शॉर्टेज है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी सेक्टर में जाओ तो वहाँ पे हमेशा स्टाफ की शॉर्टेजेस रहती है। अब देखिए शॉर्टेज तो रहेगी, शॉर्टेज क्यों रहेगी? क्योंकि आप 4 आदमियों का, 4 लोगों का कॉम्पनसेशन सैलरी आप एक ही आदमी को दे रहे हैं तो फिर जो है सिस्टम सही नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह जो फ़ीमेल जो हैं, आप देखो कि फ़ीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है क्योंकि फ़ीमेल के लिए नौकरियां ही नहीं है। आप दिल्ली जैसे, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में तो थोड़ा एक इजी रहता है कि फ़ीमेल को जॉब फाइंड करना, पर आप हिमाचल प्रदेश जाओ, उत्तराखंड, बिहार जाओ तो वहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। वहाँ पे या फिर मनरेगा में काम करो या आपको कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो देखिए जो फीमेल के खिलाफ जो जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? कि उनके पास जॉब नहीं है। आप दूसरा देखो, एससी एसटी के खिलाफ जितनी भी एट्रोसिटीज़ होती हैं जो आप न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, उसका भी क्या रीज़न है? क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप जैसे जैसे किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे तो फिर उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। तो इसी तरह मैं बताऊं कि अगर गवर्नमेंट जो है मतलब चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे तो उन्हें इस सैलरी स्ट्रक्चर को सही करना पड़ेगा, तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा। और इससे क्या होगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। और दूसरा आप देखोगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे लाखों के हिसाब से बच्चे तैयारी करें, अपना जो भी यंग एज है वो सारा उसी में ख़राब कर दिया जा रहा है। अब देखो आपने कभी सुना कि चाइना में इस तरह की जो है लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, इतने लाखों में दे रहे हैं, कि यूएस में दे रहे हैं, यूके में, फ्रांस, जर्मनी, कहीं नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो सैलरी स्ट्रक्चर है और गवर्नमेंट का वो सिमिलर है। ओके। जैसे मैं टीचर की बात करूं तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर होता है, स्कूल्स में जो होता है, उनको 25 to 30,000 सैलरी मिलती है। पर वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हो तो आप 70 to 80,000 जो है उनका एवरेज सैलरी रहता है। तो देखिए कितना बड़ा गैप आ रहा है। अगर ये इक्वल हो जाए तो लोग जाएंगे नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में, जो भी जाएंगे वो कम जाएंगे और वर्क डिवीज़न होगा तो अच्छा काम होगा। तो इस तरह की अगर इन चीज़ों को हमें सही करना है तो हमें जो है इन चीज़ों को जो है करेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने अभी देखा हो कि राजस्थान में जो एक रिक्रूटमेंट आई है, शायद वहाँ पे 28 या 30,000 जो है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर को देने की बात कर रहे हैं। जबकि आप पर कैपिटा इनकम देखो तो उस हिसाब से वो बिल्कुल सही डिसीज़न है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है तो गवर्नमेंट जो है इसी का यूज करके, सिस्टम का यूज करेगा, वो वैकेंसीज़ को फिलअप करना चाहती है। पर लोग क्या चाह रहे हैं, हमें 1 लाख सैलरी मिले। पर आप ये भी तो देखिए कि देश की, हमारी स्टेट की उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। देखिए अगर जो है हम इस सिस्टम को अभी ठीक नहीं करेंगे तो ये आगे जाके जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है सिविल अनरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो लोग चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह का जो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको सही करें, तभी जो है हमारा जो है ये सिस्टम सही हो सकता है। ओके। नहीं तो इस तरह से लोग लाखों करोड़ हज़ारों के हिसाब से जो है बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। आप यहाँ पे एग्जांपल लीजिए कि अमेरिका में मैंने बताया कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टार्टिंग सैलरी 70-80,000 डॉलर से शुरू होता है ईयरली। अगर सोचो वहाँ का पर कैपिटा इनकम मैं 90,000 डॉलर ले रहा हूँ, तो अगर वहाँ पे जो है 4 लाख के आसपास जो एक प्रोफेसर की सैलरी हो जाए तो पूरा अमेरिका फिर उसी एग्ज़ाम में लग जाएगा।
ओके, तो यही रीज़न है कि उन कंट्रीज़ में जो है इस तरह के एग्ज़ाम के लिए जो है बच्चे अप्लाई कम करते हैं। ओके, वो हर सेक्टर में जाते हैं, तो वहाँ देखो कि आप एक ट्रक ड्राइविंग कर रहा है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी सैलरी में ज़्यादा गैप नहीं होता है। ओके, तो यही रीज़न है, इसीलिए वो कंट्रीज़ ग्रेट बनी हुई हैं। तो हमें भी ये ज़रूरी है कि सोसाइटी में इनक्वालिटी कम करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है, तो ये सारा सिस्टम जो है हमें ठीक करना पड़ेगा। देखिए, हमने मार्केट सिस्टम की तरफ हम मूव किए हुए हैं, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम मूव किए हैं, पर हमने अभी भी अपना बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा जो है वो पुराने ही सिस्टम से चला हुआ है। हमें इसको भी जो है मार्केट की तरफ ड्राइव करना है, तभी हमारे सिस्टम में एफिशिएंसी आएगी, इनोवेशंस होंगी, रिसर्च होंगी। तो यही रीज़न है कि हमारा ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, ना बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही है। क्यों होगी? क्योंकि सारा यूथ तो उसी तरफ लगा हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंसेंटिव है गवर्नमेंट सेक्टर्स में। ओके, तो हमें ये सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। तो आपको ये कैसा लगा? आपको आप अपना आपका इसके बारे में क्या आइडिया है, आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।